जी नमस्कार साथियों। साथियों, यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल जो प्रोविजनल आंसर की थी वो उसने अपनी जारी कर दी है। और एक रिकॉर्ड समय में अगर देखा जाए तो जारी कर दी, तो उस पर कुछ विवाद भी है कि कुछ प्रश्न जो हैं वो मतलब उसके वो सही उत्तर नहीं दिए हैं। तो अलग अलग विद्वानों के इसमें जो अलग अलग मत हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके भी अलग अलग मत हैं। तो किन विषयों पर, जो किन प्रश्न पर थोड़ा सा विवाद है या जो विवादग्रस्त जिनके उत्तर हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसका सही उत्तर हो सकता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए यूपीएससी भी संवैधानिक संस्था है, तो उसमें भी काम करने वाले व्यक्ति भी हमारी तरह ही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हालांकि आप देखेंगे कि जो यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार सर ने कहा था कि ये बिल्कुल पेपर जो था वो टफ था, चैलेंजिंग था, और उसके लिए उन्होंने आंसर की भी जारी की है। और उस आंसर की के उन्होंने कुछ स्रोत किए कि एक तो स्टैंडर्ड बुक्स की बात की, सरकारी गजट हो या सरकारी कुछ मतलब सूचनाएं हो, उसके आधार पे, या पीआईबी पर आप ले सकते हैं स्रोत, या फिर जो ऑथर बहुत मतलब एक अच्छे न्यूज़पेपर वहाँ से आप ले सकते हैं। तो किन स्रोतों की जानकारी जरूरी होगी। तो खैर उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हुए, जो कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो मुझे लगा कि उसकी क्लैरिफिकेशन, मतलब दिस क्वेश्चन डिमांड्स क्लैरिफिकेशन, करेक्ट, तो उसमें हम ले लेते हैं। तो जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे एक प्रश्न है, ये हमारे पास ए सीरीज है, तो आपको दिख रहा होगा, वो था कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन में काल में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलज यमुना में प्रवाहित होती थी, तथा इनमें से किसी एक प्रमुख नदी, सहायक नदी, या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित होती थी। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो बात हो रही है मेनली, वो हम जो बात कर रहे हैं खासतौर से सरस्वती नदी की यहाँ बात है कि भाई वो मतलब किस तरह से जुड़ाव था उसका। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यमुना कभी सिंधु में, तो किसके माध्यम से होती थी, तो इसका कौन सा आधार है। ठीक है, तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत, या सिंधु से गंगा या गंगा से सिंधु, तो ये बात आ रही है। तो इसमें जो यूपीएससी ने अपना उत्तर दिया है, तो उसकी भी बात हम थोड़ी सी कर ले। तो यूपीएससी ने जो अपना आंसर दिया है वो दिया है उसने केवल 3। ठीक है, उसने ये दिया है कि सिंधु और गंगा में दोनों प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति। इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। इन द प्लीस्टोसीन पीरियड आइदर द यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और द सतलज फ्लोड इनटू द यमुना एंड द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ आइदर हैड शिफ्टेड फ्रॉम गंगा टू इंडस और वाइस वर्सा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे वो ऋग्वेद का नदी सूक्त है, रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा किए गए सतलज और यमुना के अन्वेषण, सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजाति। अब विवाद यहां पर आ रहा है कि जो यूपीएससी ने उत्तर दिया है, ये 3 नंबर उन्होंने उत्तर दिया है, ये गलत है। देखिए इसके प्रमाण है, भाई प्रमाण भी आपको देने ही होंगे। जो सही उत्तर निकल के आएगा, जो हम लोगों की राय है, वो बच्चों सही उत्तर होना चाहिए। ये दिया है आपके यूपीएससी ने। ये यूपीएससी के द्वारा जो दिया गया उत्तर है वो है केवल 3। केवल 3 मतलब वो मानना है कि दोनों के जो है डॉल्फिन्स हैं वो सेम स्पीसीज की हैं। ठीक है, मतलब सेम स्पीसीज। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो यहां पे अगर देखेंगे तो आप लोगों के सामने 2-3 चीजें हम बता दे रहे हैं। एक तो नदी सूक्त की अगर हम बात करते हैं, तो जो नदी सूक्त को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो कुछ 10 नदियों के बारे में दे रखा है। ठीक है, विकिपीडिया पे आप जाके देख सकते हैं। तो वहां पर जो नदी सूक्त पढ़ेंगे तो उसमें भी इन नदियों का जिक्र आता है। तो एक तो यहां से आप ले सकते हैं। दूसरा जो हम देख सकते हैं कि जो ये यहां पे डॉल्फिन की बात, तो डॉल्फिन को अगर आप देख रहे हैं तो ये रहा यहां पे, देखिए। तो डॉल्फिन को अगर हम riverdolphin.org की साइट पर अगर आप देखते हैं तो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दे रखा है कि दोनों की स्पीसीज सेम नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से इसमें दे रखा है कि इन दोनों की स्पीसीज जो है वो सेम नहीं है। एक मिनट, कहां गया इसका, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये एक तो IUCN रेड लिस्ट जो है कंजर्वेशन स्टेटस है, उसमें ये दे रखा है। ठीक है, इनको लिविंग फॉसिल्स कहा गया है। अब यहां पे ये बात आती है, देखिए जो बात आ रही है कि हम कह रहे थे कि सेम स्पीसीज हैं, तो आप यहां देखो बच्चों बहुत गौर से। अंटिल रिसेंटली द गंगा रिवर डॉल्फिन एंड इंडस रिवर डॉल्फिन वर कंसिडर्ड टू बी द 2 सब स्पीसीज ऑफ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन। द टेक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2021 so that the Ganga and Indus river dolphin are now recognized as 2 separate species। अब यहां पे ये दोनों ही अलग अलग प्रजाति कंसीडर की जा रही हैं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा हम इंडेंजर्ड यहां पे जाते हैं। एक तो ये आपने देख लिया। दूसरा अगर आप WWF की साइट पे जाते हैं तो इंडेंजर्ड साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन आर 2 डिफरेंट स्पीसीज साइंटिस्ट फाइंड। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर भी दे रखा है। तो ये देखिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रूव द इंडस रिवर डॉल्फिन, गंगा
रिवर डॉल्फिन आर टू सेपरेट स्पीसीज। तो ये दोनों ही स्पीसीज जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर पूरा तरह से द वर्क विच टुक 20 टू कंप्लीट लेड बाय डॉक्टर गिल, तो सी में मतलब इन्होंने पूरा रिसर्च की है, तो ये दे रखा है कि दोनों ही अलग अलग हैं। इन्होंने क्या, द रिसर्च शोज दैट द टू रिवर डॉल्फिन स्पीसीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ, कलोरेशन, ग्रोथ पैटर्न एंड स्कल शेप एज वेल क्लियर जेनेटिक डिफरेंसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसीज लेवल डिफरेंसेस बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर डॉल्फिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज ओनली अ फ्यू थाउजेंड इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज रिमेन्स। तो एक तो अगर देखा जाए तो यूपीएससी ने जो इस उत्तर दिया कि दोनों समान है, तो दोनों समान नहीं है। दूसरा, ऋग्वेद के नदी सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। तो यहां पर जो सही उत्तर होना चाहिए हम लोगों की राय में, जो आप इस पे दे सकते हैं, वो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऋग्वेद का नदी सूक्त होना चाहिए। ओनली वन, तो ओनली वन जो है वही राइट ऑप्शन होना चाहिए। यूपीएससी ने जो उत्तर दिया है वो गलत है, दूसरा तो होगा ही नहीं। रॉबर्ट ब्रूस रूट का तो इसमें यहां पर ऐसा योगदान नहीं था। ठीक है, अगला एक प्रश्न और आ रहा है खास तौर से ग्रैंड स्लैम का। देखो इस पे तो काफी चर्चा आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ग्रैंड स्लैम जो है इसका जो रूल बुक है, ठीक है, शायद मैंने रूल बुक निकाल के रखी है, ये रहा ITF। तो इसकी जो रूल बुक है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ग्रैंड स्लैम रूल बुक है उसमें आप देखेंगे तो यहां पे इन्होंने दे रखा है कोई भी नहीं। देखिए रैंकिंग कितनी हो जाए 500 और बेटर बेस्ड ऑन मेरिट। The 4 Grand Slam tournaments are open for entry to all internationally ranked with a ranking of 500 के रैंक और बेटर बेस्ड ऑन। बाकी 14 ईयर से माइनर तो नहीं होना चाहिए। तो जो वाला उन्होंने उत्तर दिया इसका, तो वही वो भी थोड़ा सा धराशायी हो रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी ने जो उत्तर दिया वो थोड़ा गलत दिया है, तो इसमें ये आपका ये गलत हो जाएगा कि सभी खिलाड़ियों के लिए नहीं है। एक तो ये याद रखना है। ठीक है, हाँ, बाकी इसका जो सही उत्तर होगा वन, इसमें कौन सा बनना है, दूसरा तो हटाई दो, तो केवल एक बन रहा है। ठीक है, बस ओनली वन। तो यहां पर ये उत्तर आप देख पा रहे हैं, सॉरी, ये केवल एक, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यूपीएससी ने इसको भी यहां पर गलत दे दिया है, बाकी उसने तीनों दे दिए, यहां पर केवल ये उत्तर रहेगा। एक प्रश्न और है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र। तो मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था, पीआईबी की साइट पे भी आया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट पे भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर देखिए, अब इसमें थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में भी इसका जिक्र है कि 2035 तक सभी स्थानों पर, लेकिन सभी सार्वजनिक स्थानों की जो बात आ रही, क्या इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? अब जैसे कवर्स ऑल पब्लिक प्लेसेस, अब ऑल पब्लिक प्लेसेस का मतलब हम किन की बात कर सकते हैं, कहां पे? क्या कोई पर्टिकुलर गांव भी हो सकता है, या फिर कोई राष्ट्रीय महत्व का या कुछ ऐसी जगह हो सकती हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहां पे इस जो थर्ड ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा लोचा जो है वो पड़ रहा है। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर जो है वो यूपीएससी हो सकता है दे, वैसे तो उसने तीनों ही दे रखे हैं, यूपीएससी ने तो ये तीनों दिए हैं अगर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तीनों दे दिए हैं, लेकिन इसमें जो थर्ड विकल्प है उस पर थोड़ा सा डाउट बन रहा है। ठीक है, तो एक तरह से डाउट है इस पर। तो आप यहां देख सकते हैं कि आखिर पब्लिक प्लेसेस की है, तो किसी पर्टिकुलर गांव को, किसी पर्टिकुलर शहर को, क्या भारत के सभी शहरों को किया जा सकता है? बात ये आ रही है कि ऑल पब्लिक प्लेसेस, तो जितने भी सभी शहर हैं, तो सभी शहरों के सभी मार्केट को किया जाएगा। हालांकि ये डिफेंस का था, तो जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लोकेशंस थी उनको ये हो सकता है, ठीक है, कवर कर सकते हैं। लेकिन भाषा है, भाषण में बोलना अलग बात है और एग्जैक्टली होना वो अलग बात है। तो यहां पर एक तो ये थोड़ा सा बन सकता है। एक प्रश्न और है जिसपे हमारे कई सारे इतिहास के जो टीचर हैं उनमें अलग अलग राय है। हालांकि क्लैरिफिकेशन यूपीएससी ने इसका सही उत्तर दिया है, मैं ये कहूंगा कि यूपीएससी ने इसका जो सही उत्तर दिया वो ये दिया ए, लेकिन कई इतिहास के जो हमारे अध्यापक गण हैं वो थोड़ा सा इसे भिन्न जा रहे हैं, कुछ महावीर निष्क्रमण पे जा रहे हैं। तो देखिए, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी? तो प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है, यह प्रश्न है। तो इसका देखिए सही उत्तर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 12th की एनसीईआरटी है, मैं आपको बता दूं 12th की एनसीईआरटी है और इसका पेज नंबर है 100 और इसमें है बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये बुक का नाम है इंडियन हिस्ट्री।
तो इस पे तो विवाद नहीं होना चाहिए। तो यहां दे रखा है, अगर आप गौर से देखेंगे, इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो जैसे आप इसको पढ़ेंगे यहां पर, ये देखिए इसका 9.2 अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें साफ दे रखा है, जो हम बात कर रहे थे एम्प्टी प्लेस की बात कर रहे हैं, तो दे रखा है द एम्प्टी सीट, यहां फिगर भी दे रखा है 14.4 में, ये फिगर भी दे रखा है, ठीक है 14.4, द एम्प्टी सीट वॉज मीन टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा एंड द स्तूप। करेक्ट, इसे समझो, द एम्प्टी सीट वॉज मीन टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, तो एम्प्टी सीट तो मेडिटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा है द स्तूप वाज मीन्ड टू रिप्रेजेंट महापरिनिभन, ठीक है, तो ये महापरिनिभन जो दिया है वो किस पे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं स्तूप के लिए, ठीक है, तो एम्प्टी सीट यहां पर जो आएगा वो मेडिटेशन के लिए ही होना है। तो यहां पे जो मैं कहना चाहूंगा कि इसका तो उत्तर यूपीएससी ने सही दिया है, तो इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि कई सारे जो हमारे साथी हैं वो इस पे कह रहे हैं कि ये भी विवाद का विषय हो सकता है, तो लेकिन नहीं, इसका ये उत्तर सही है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है, 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है। एक प्रश्न और है तुर्काना का, तो तुर्काना को लेके उत्तर तो यूपीएससी ने सही दिया है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या पूरी तुर्काना लेक को मतलब डाला गया है, क्या पूरी तुर्काना लेक को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर कर रहे हैं पूरी, या उसमें जो नेशनल पार्क है, तो यह भी एक विवाद का विषय हो सकता है। तो खैर ये तो हम देखेंगे कि इस पे यूपीएससी क्या निर्णय लेता है, तो देखा जाएगा, उस समय की थोड़ी प्रतीक्षा करें। लेकिन ये प्रश्न जो है ये तो बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, या तो ये इसका उत्तर बदलना चाहिए, तो एक तो जो मिशन सुदर्शन चक्र है इसमें उन्हें उत्तर में कुछ ना कुछ, जो मुझे लगता है अगर सारे इन जनरल, ये अगर जनरल स्टेटमेंट है, अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कहते हैं यदि ये जनरल स्टेटमेंट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो ठीक माना जा सकता है। वन ऑफ एम ऑफ दिस मिशन इज टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया बाय एन एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड वाइड, ये भाषा में तो है, भाषण में भी दिया है, लेकिन कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस, क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है, या केवल डिफेंस इंपॉर्टेंस के हैं या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हमारे प्लेसेस हैं? तो ऑल पब्लिक प्लेसेस की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी यहां पर मिसलीडिंग हो रही है, तो इस वजह से एक प्रश्न ये डाउट में, तो इस पर भी यूपीएससी का निर्णय अंतिम होगा, वो क्या देता है, ठीक है। तो अगला जो मैंने बताया, हाँ, मेन 2 सवाल ये और हट सकते हैं या इसका उत्तर बदला जा सकता है, ठीक है, तो उत्तर बदल जाएगा तो आप जान जाएंगे, तो इसका जो केवल एक उत्तर हो जाएगा। अगर देखते हैं तो इसमें सेकंड तो हटा ही दो, तो सेकंड ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो जब सेकंड हट गया तो केवल एक बचा देना होगा, ठीक है, तो इसे समझ लीजिए। दूसरा यहां पर नदी सूक्त हो सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, तो ये कुछ हमारे बच्चों है साथियों, तो इस पे कुछ विवादित है, आपकी इस पर क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि और भी कोई प्रश्न हो सकते हैं, तो जिन पे आप मतलब आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन उस पे भेज सकते हैं, तो बिल्कुल भेजिए। हाँ, बाकी अब बात आ रही है कि 3 स्रोत कहां से लाएं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी यह है कि अलग अलग जगह से वही स्रोत पेपर में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग नोटबुक, जैसे रूल बुक में मिल जाएगा, या WTF की मिल जाएगा, ITF में मिल जाएगा, अलग अलग जगह से मिल जाएंगे, तो उनको अटैच करके आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको आपके क्या और सुझाव हो सकते हैं, आपको क्या लगता है किस प्रश्न में और आपत्ति उठाई जा सकती है, तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।